महाराष्ट्र प्रदेश में गांव लगता है मीरगांव। मीरगांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अशोक खरात। अशोक खरात की नौकरी लग जाती है मर्चेंट नेवी में। और मर्चेंट नेवी की नौकरी कुछ ऐसी होती है कि उसे समुद्र में जो जहाज तैरते रहते हैं उस जहाज में ही रहना पड़ता था। अब वहां रहने के दौरान ही लोगों से मिलना जुलना तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन जब जब अपने गाँव आता था तो जहाज में जो भी उसे कहानी याद आती है, जैसे जैसे लोगों से मिलता था, उन लोगों से मिलने की कहानी वो अक्सर अपने गांव के लोगों को सुनाया करता था। गांव के लोग भी बड़े चाव से सुनते थे कि इस तरह की कहानियां कि इस बार क्या हुआ है और पिछली बार क्या हुआ था। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था और वो अपने किस्से कहानियां लोगों को आके सुनाया करता था। दिमाग का ज़हीन होता है, होशियार होता है, और होशियार होने की वजह से जो भाषाएं उसको पहले से आती थी उसने उन भाषाओं को भी अच्छे से सीखा और उसने लगभग 150 देशों की यात्राएं पिछले 22 सालों में कर ली थी। 22 सालों के दौरान उसने कई भाषाएं सीखी, लोगों के रहन सहन के बातचीत करने के तौर तरीके, क्योंकि वक्त जहाज पर बहुत ज्यादा मिल जाया करता था, इसलिए वहां पर वो किताबें पढ़ता था। किताबें पढ़ने के साथ साथ वो कुछ ऐसी बातें भी सीख जाता है। जब लोगों से बातचीत करता था तो उनके मन को भी पढ़ना शुरू कर देता है। उनके मन को पढ़ता था, उनसे पूछता था कि तुम्हारी जन्म तिथि क्या है, कब तुम पैदा हुए थे। तो जैसे जैसे जन्म तिथि उसके बारे में पता चलते थे तो वो उसके भविष्य के बारे में बताना शुरू कर दिया करता था। अब लोगों को उस पर इतना विश्वास होना शुरू हो जाता है कि लोग अक्सर आते थे अपने बच्चों को लेकर कि भाई मैं इसे क्या कौन सी पढ़ाई कराऊं कि जिससे ये कामयाब हो जाए, अपने बेटे बेटियों को लेकर, अपने परिवार में आने वाली किसी समस्या को लेकर। इसी तरह से 22 साल नौकरी करता है। रिटायरमेंट के बाद जब घर पहुंचता है तो गांव के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। आसपास के इलाके में भी उसका नाम होता है, पहचान हो जाती है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना एक ट्रस्ट बनाया जाए, और जब उसका ट्रस्ट बन जाता है तो उसने गाँव में ही एक मंदिर का निर्माण भी करवा दिया। मंदिर का निर्माण कराया, आसपास के लोगों का फिर यहाँ आना जाना शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते कब यहाँ पर बड़े बड़े नेता आना शुरू हो जाते हैं। नेताओं के साथ साथ सांसद, विधायक हो या फिर IAS हो, IPS हो, इस तरह के अधिकारी भी आने लगते हैं। जब अधिकारी आते थे तो उनकी पत्नियां भी आती थी, नेता आते थे उनकी पत्नियां भी आती थी। और देखते ही देखते कब वो नेताओं की, अधिकारियों की पत्नियों के इतने करीब पहुंच जाता है कि उसको खुद को भी अंदाजा नहीं होता। देखते ही देखते एक दिन एक महिला थाने पहुंच जाती है और थाने जाने के बाद एक कहानी सुनाती है कि उस व्यक्ति ने, यानी कि जो बाबा है, जिसको कैप्टन बाबा के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, उसने उसके साथ क्या किया है। पुलिस जब इस मामले की जांच करती है तो न केवल इसमें चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, बल्कि एक सामान्य मर्चेंट नेवी का जो अधिकारी था, अब वो छोटा मोटा आदमी नहीं रहा, बल्कि 1500 करोड़ रुपए का उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। महाराष्ट्र प्रदेश का जिला नासिक है। नासिक का ही गाँव लगता है मीरगांव। ये तारीख थी 19 दिसंबर 2025। यहाँ के रहने वाले ज्योतिषाचार्य अशोक खरात वो सीधा बोवी थाने पहुंच जाते हैं। और बोवी थाने पहुंचने के बाद एक व्यक्ति का नाम लेते हैं। नाम उसका होता है दिनेश मनाजी परब। उसका नाम लेते हुए कहते हैं कि इसने एक महिला की आपत्तिजनक वीडियो इसके पास है और ये मुझ पे भी ऐसे ही कुछ आरोप लगाता है। और देखो, ये शिकायत कहता है कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब ये जो ज्योतिष आचार्य होते हैं थोड़े घबराए हुए थे, डरे हुए थे। जब इन्होंने जाकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद इस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई कर दी। इसमें IT एक्ट की धाराएं और साथ ही BENES की धाराओं के तहत जब मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को डांटा जाता है, फटकारा जाता है और ये कहा जाता है कि भविष्य में इस तरह की बात होगी तो फिर देख लेना, अच्छी बात नहीं होगी। कुल मिलाकर उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई थी वो कानूनी कार्रवाई हो जाती है। पूरा दिसंबर का महीना बीत जाता है, जनवरी भी बीत जाता है। अब नया साल यानी कि 2026 आ जाता है। ये तारीख थी 18 फरवरी 2026। पहला मुकदमा दर्ज होता है नासिक में, लेकिन अब की बार जो मुकदमा दर्ज हुआ था महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में होता है और इस जिले में थाना लगता है शिरडी थाने में FIR दर्ज कर ली जाती है और एक महिला FIR दर्ज कराती है। वो महिला जाती है, जाने के बाद कहती है कि साहब नीरज जाधव नाम का एक व्यक्ति है, उसने मेरा AI वीडियो बनाया है और AI वीडियो बनाने के बाद वो उसे वायरल करने की धमकी देता है। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानता नहीं है। हालांकि उसने ये वीडियो डिलीट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। मैं करूं तो क्या करूं? पुलिस ने इस मामले में भी FIR दर्ज कर ली और FIR दर्ज करने के बाद नीरज जाधव जो व्यक्ति होता है जिस पर आरोप लगा था कि AI वीडियो बनाया है और वो ब्लैकमेल कर रहा है, पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करने के बाद उसी की निशानदेही के आधार पर एक और व्यक्ति का नाम सामने आता है। वो नाम था योगेश भालेराव। पुलिस जब योगेश भालेराव को गिरफ्तार करती है, उसे पकड़ती है, पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करती है, तो पूछताछ करने के बाद उसके मोबाइल से कुछ चीजें निकल के आती हैं, यानी कि आपत्तिजनक वीडियो होती हैं। और उन आपत्तिजनक वीडियो के बारे में ये बताया जाता है, इस बात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। इनकी ये जो उसके मोबाइल के अंदर जो वीडियो थी, उन वीडियो में अशोक खरात जो ज्योतिष आचार्य होते हैं
जिनको कैप्टन बाबा के नाम से भी जानते हैं, उनके ही वीडियो था। उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो कैसे लीक हो जाता है, वो पुलिस लीक करती है या उसी की वजह से लीक हो जाता है, इस बात को कोई नहीं जानता, लेकिन वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है। अब चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे एक्स हो, या यूट्यूब हो, या फेसबुक हो, जो अन्य हर तरह के माध्यम पे, हर तरह के माध्यम पर वो वायरल होना शुरू हो जाती है। और ऐसा वायरल होती है कि जो इसमें बाबा है, कैप्टन बाबा अशोक खरात, वो अपने ऑफिस के अंदर है। एक महिला है जिसने साड़ी पहनी हुई है, वो महिला इनके ऑफिस पे आती है, उसके सर पर कुछ सामान रखते हैं। सामान रखने के बाद उसको कुछ क्रियाएं करने के लिए बोलते हैं। इसी के कुछ देर के बाद फिर वैसे सामने दिखाई दे रहा है उस ऑफिस से ठीक बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अनुयायी बैठे हुए हैं, और इस महिला से जो कुछ कहा जाता है वो उस महिला को करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, विवश होना पड़ता है। जैसे जैसे वो बताया जा रहा था वैसे वैसे वो महिला कर रही थी। और ये वीडियो टीवी चैनल से लेके हर जगह, इसका स्क्रीनशॉट हो या वीडियो हो, जब वायरल होने लगती है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस व्यक्ति पर, यानी कि अशोक खरात पर जितना विश्वास करते थे, वो व्यक्ति इतना ही बदमाशी कैसे कर सकता है, इतना ही विश्वासघात कैसे कर सकता है। बस यही बात थी और इसी बात की चर्चा होना शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति जिसके हाथ पर ये वीडियो था, उस व्यक्ति ने ये भी आरोप लगाया कि धार्मिक होने का ये ढोंग करता है और महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, उनका वीडियो बनाता है। अब पुलिस इस पे एकदम से तो हाथ डाल नहीं सकती थी, एकदम से हाथ इसलिए नहीं डाल सकती थी क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में एक शोहरत थी, शोहरत इसकी बहुत बड़ी थी। शोहरत से पहले इसकी छोटी सी जो कहानी है, वो कहानी कुछ इस तरह से है कि लगभग 22 साल तक इसने मर्चेंट नेवी में काम किया और 150 देशों की इसने यात्राएं की। जब 150 देशों की यात्राएं कर ली थी तो इसने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी इसको हो जाता है। गाँव के आसपास के इलाके के लोगों पर इसका विश्वास बढ़ जाता है। गाँव आने के बाद, रिटायरमेंट के बाद इसने एक मंदिर बनाया, ट्रस्ट बनाया, फिर लोगों का यहाँ आना जाना चलता रहा। और इसी दौरान की बात है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक दिन यहाँ पर आ जाते हैं। उनकी पत्नी भी आती है, शिक्षा मंत्री भी आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो उनके साथ साथ कई आईएएस ऑफिसर भी आते हैं, कई आईपीएस ऑफिसर भी आते हैं, सांसद भी आते हैं, विधायक भी आते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो वो भी अपना जैसे जैसे उन्हें रुकना था वक्त अपना बिताया। तब यहाँ लोगों को एहसास होता है कि जो कैप्टन बाबा है, कैप्टन बाबा की जब प्रदेश के मुख्यमंत्री से इतनी अच्छी बात है तो इसके कहने से तो कुछ भी काम हो सकता है। अब यहाँ से मुख्यमंत्री तो चले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के जाने के बाद अब चाहे आईएएस हो, सांसद हो, विधायक हो या फिर आईपीएस ऑफिसर हो, किसी को तो अच्छी नौकरी चाहिए, किसी को अच्छी पोस्टिंग चाहिए, किसी को मंत्री बनना है तो किसी को विधायक बनना है। और जैसे जैसे लोगों की नजदीकियां बढ़ रही थी वैसे वैसे ही चीजें भी मतलब कद भी बढ़ रहा था। और कद बढ़ रहा था, इसी दौरान तो कद बढ़ रहा है। इसी दौरान योगेश भालेकर ने जो एक वीडियो दिखाया था, उसी के मोबाइल से वीडियो कैसे वायरल हो जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र की सरकार में पूरी तरह से खलबली मच जाती है। और जैसे महाराष्ट्र की सरकार में खलबली बचती है तो इस बात की फिर जांच कराना उनके लिए मजबूरी बन जाती है। जांच कराई जाती है और जांच कराने के दौरान ही साथ ही 10 मार्च 2026 को लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। लुक आउट सर्कुलर का मतलब होता है कि ये व्यक्ति अगर विदेश भागना चाहे तो विदेश नहीं भाग सकता, क्योंकि बंदरगाह हो जहाँ पर पानी के जहाज होते हैं या फिर हवाई जहाज जहाँ पर उड़ने वाले जहाज होते हैं, वहां पर एक मैसेज दे दिया जाता है कि नोटिस दे दिया जाता है कि इस नाम का व्यक्ति है, इसका चेहरा ये है, इसका नाम ये है, इसका पता ये है, इसके डेट ऑफ बर्थ ये है, ये फला जगह का रहने वाला है। यदि यहाँ से विदेश जाने की फिराक में हो तो वहां पर रेड अलर्ट जारी हो जाता है, इसलिए ये व्यक्ति भाग न जाए। उसके बाद फिर आगे पुलिस इसमें मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और जांच पड़ताल के दौरान ही 17 मार्च 2026 की बात है, जिला नासिक लगता है और जिला नासिक में थाना लगता है सरकारवाड़ा में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है, वो महिला पहुंच जाती है। वो महिला किसी सामान्य घर की नहीं होती बल्कि बड़े घर की महिला होती है। वो बड़े घर की महिला पहुंच जाती है थाने और जाने के बाद कहती है कि कॉर्नर, ये कनाडा कॉर्नर है, उसकी बिल्डिंग है, उसकी बिल्डिंग के पास ही एक ये जो कैप्टन बाबा हैं इनका ऑफिस है और इनके ऑफिस में वो अपने किसी निजी काम से गई थी, यानी कि कुछ मदद मांगने के लिए गई थी, क्योंकि वो उन पर विश्वास करती थी। उनकी ख्याति के बारे में इस महिला ने बहुत जान रखा था, बहुत सुन रखा था, बहुत पढ़ रखा था। तो वो अपनी ही कुछ समस्याओं के लिए जब वहां पहुंचती है तो उसे वहां पानी पिलाया जाता है। और जैसे ही इस महिला ने पानी पिया, पानी पीने के बाद जब ये ऐसे होश आता है तो जो इसके कपड़े थे वो अस्त व्यस्त हो चुके थे। तब इस महिला ने अंदाजा लगा लिया कि उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तभी इस महिला को दिखाया जाता है एक वीडियो, और वीडियो दिखाने के बाद उससे कहा जाता है कि अगर तुमने ये बात किसी से बताने की कोशिश की तो देख लेना, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। इसके बाद वो महिला कितनी बार इस ऑफिस में आई, कितनी बार उसके साथ बलात्कार हुआ, कहते हैं कि बार बार उसके साथ ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य हो रहा था। और जैसे ही महिला की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है
तब पुलिस इस मामले में और भी सख्त कदम उठा लेती है। आखिरकार 17 मार्च 2026 को इस बाबा यानी कि कैप्टन बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब कैप्टन बाबा को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास से 2 लैपटॉप मिलते हैं, एक रिवॉल्वर मिलता है और रिवॉल्वर की लगभग 21 गोलियां मिल जाती हैं। 19 मार्च को इस मामले में एसआईटी का गठन भी कर दिया जाता है। और एसआईटी का गठन जब किया जाता है तो एसआईटी ने एक मैसेज फ्लैश किया और मैसेज फ्लैश करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस तरह की कोई पीड़ित महिला हो या कोई ऐसा कोई मामला हो तो वो हमारे सामने आ जाए। शुरुआत में लगभग 58 वीडियो मिल जाती हैं। 58 वीडियो में यही जो बाबा होता है उन महिलाओं के साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था, वो कैद हो जाता है। वो वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता था ताकि उन्हें बार बार बुलाया जाए, ताकि उन्हें ब्लैकमेल किया जाए, ताकि उनसे किसी भी तरकीब से पैसे उतारे जाएं या फिर कुछ भी कोई और डिमांड की जाए ताकि किसी और को इस जाल में फंसाया जाए। इसी तरह से करते करते जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो फिर मुख्यमंत्री को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, यानी कि कुछ बोलना पड़ा और बोल के बताना पड़ा कि साल 2020 से 18 मार्च 2026 तक एक महिला के साथ जो बार बार उसका विश्वासघात जीतने के बाद उसके साथ नजदीकें बनाई, दोस्ती की, उसका बलात्कार किया, उसके जो वीडियो बनाए, तो इस मामले की हम उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। 19 तारीख को ही एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। अब एसआईटी ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो ये बाबा होता है जो एक सामान्य घर से था, जो एक मर्चेंट नेवी का एक ऑफिसर था। आज उसके पास अकूत संपत्ति यानी उसने एक अकूत अपना साम्राज्य इकट्ठा कर लिया है। आलीशान बंगले उसके पास हैं, करोड़ों रुपए की कीमत की उसके पास गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए की कीमत की उसके पास जमीन है। लगभग उसके पास 1500 करोड़ रुपए का एक साम्राज्य बनकर तैयार हो गया है। साथ ही उसने 150 से ज्यादा उसके पास वीडियो बताए जाते हैं जो आपत्तिजनक स्थिति की वीडियो हैं और वो कोई सामान्य महिलाएं नहीं है बल्कि बताया जाता है उनके बारे में, चाहे वो नेताओं से ताल्लुक रखने वाली हो, चाहे वो अधिकारियों से ताल्लुक रखने वाली हो, चाहे वो सांसदों से हो, विधायकों से, ऐसे ही व्यापारियों से, कुछ सामान्य नहीं बल्कि बड़े घर की महिलाएं हैं। यही कारण था कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए इसमें जब दिखाया जाता है तो फिर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाबा ने न केवल अपना साम्राज्य बड़ा किया बल्कि जो जिन लोगों से उसका साम्राज्य बढ़ रहा था उन्हीं के घरों के महिलाओं पर उसने हाथ पे डालना शुरू कर दिया। ये मजबूरी भी बन जाती है कई बार, जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होते हैं, इनको अच्छे जिलों में पोस्टिंग चाहिए होती है, इसलिए ये भी कहीं ना कहीं बाबाओं के पीछे लग जाते हैं। उनके पास जाने के बाद उनसे मदद मांगते हैं क्योंकि बाबाओं के पास बड़े बड़े मुख्यमंत्री, जैसे इसमें मुख्यमंत्री का भी आवागमन हुआ था, तो ऐसे ही उन्हें पोस्टिंग चाहिए, किसी को मंत्री बनना है, किसी को सांसद बनना है, तो किसी को विधायक बनना है। और इसी हिसाब से ये शोषण भी होता रहा और ये पैसे भी कमाता रहा। इसी बीच में एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है और वो वीडियो होता है रूपाली चाणक्य का, जो कि महाराष्ट्र में महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष होती हैं। ये वीडियो बताया जाता है जुलाई 2021 का। ये पैर धो रही हैं, पूजा कर रही हैं और पैर धोने के बाद जब इनका वीडियो बनाया जाता है, दिखाया जाता है, क्योंकि माने हुए कैप्टन बाबा हैं, इनकी अपनी ख्याति है, अपनी पहचान है। और ये वीडियो भले ही चाहे पुराना था, लेकिन इस वीडियो के बनने के बाद, ये अक्टूबर 2021 की बात है, तभी शायद इन्हें ये पद मिला था, महिला अध्यक्ष का, जो महाराष्ट्र के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद मिला था करीब 2-3 महीने के बाद ही। अब जब ये वीडियो अब 2026 में वायरल हो जाता है तो मजबूरी बन जाती है इन्हें 20 मार्च 2026 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। हालांकि दिल्ली के एक बड़े मंत्री हैं, वो भी इस फोटो, इनके साथ फोटो में शामिल हैं और कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसद, कई अधिकारियों के फोटो हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब इनके मामले में क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, लेकिन कई नेताओं के इस तरह के बयान आते हैं कि कोई आदमी अपराधी है तो उसमें अपराधी को व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है, लेकिन अगर कोई किसी के साथ फोटो ले रहा है तो फोटो से ये थोड़ी ना क्लियर हो जाता है कि सब हम भी अपराधी हो गए या दूसरा भी अपराधी हो गया। हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसने कितनी महिलाओं के साथ शोषण किया है, कितने के साथ नहीं किया है, ये अपील भी की जा रही है कि अगर कोई भी ऐसा है जिसके साथ गलत हुआ है तो वो आए, उसका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा और इस मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी। आगे भविष्य में जो भी होगा सो होगा, लेकिन इस तरह की घटना से लोगों का विश्वास जरूर टूट जाता है, यकीन जरूर टूट